अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं फैसल ज़हीर और आज की वीडियो में खुशामदीद। आज आपको दिखाने जा रहा हूं एक बैटरी के लिए, छोटे से घर के या शॉप के लिए या छोटे बिजनेस के लिए या ऑफिस के लिए बेहतरीन यूपीएस। यूपीएस ऐसी है कि ये इनवर्क्स का एक्सपी प्रो 1200 मॉडल है जिसपे एग्जैक्ट आपके मैक्सिमम 720 वाट का लोड चल सकता है। अगर हम बात करें क्या क्या चीज़ें चल सकती हैं तो इस पे आप पंखा, लाइट्स, उसके अलावा कंप्यूटर या एलईडी टीवी चला सकते हैं। और मैक्सिमम लोड की बात करें तो 720 वाट का लोड मैक्सिमम चल सकता है। जैसे कि आपके 2-3 पंखे हो गए, साथ में एक एलईडी टीवी चला लेंगे, कुछ लाइट्स चल जाएंगी, मोबाइल चार्जर वगैरह चला लेंगे। तो ये सारे के सारा लोड आप इस यूपीएस के ऊपर बड़ी आसानी से चला सकते हैं। तो ये है जनाब एक बैटरी वाला यूपीएस जो कि बगैर सोलर के, इसमें सोलर की ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसके साथ सिंपली एक बैटरी लगाएं और बैटरी में अगर साइज की बात करें तो मिनिमम आप 100 एम्पेयर की बैटरी लगाएंगे और मैक्सिमम आप 200 एम्पेयर की बैटरी लगाएंगे। अगर 200 एम्पेयर में कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि जिसमें 200 एम्पेयर हूँ। जैसे कि नॉर्मली आप देखते हैं कि बैटरी का मॉडल होता है 200 या 220, लेकिन उसके एम्पेयर होते हैं 180, 170, 150। तो आप मॉडल तो ज़्यादा बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन एम्पेयर आपके मैक्सिमम तकरीबन 200 होने चाहिए। ठीक है, 100 एम्पेयर से 200 एम्पेयर तक की बैटरी कोई भी लगा सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये ट्यूबलर बैटरी के लिए रिकमेंडेड नहीं है। आप इसको नॉर्मल बैटरी, ड्राई बैटरी लगाएं, नॉर्मल जो लिक्विड बैटरी हमारी होती है वो लगाएं, या जेल बैटरी होती है वो लगा लें। इनमें से कोई भी बैटरी लगाएं, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। यूपीएस के पीछे एक बटन दिया गया जिस पे 10 एम्पेयर और 20 एम्पेयर लिखा हुआ था। अगर तो आपकी बैटरी 100 एम्पेयर तक है तो आप इसको 10 एम्पेयर पे करेंगे, और अगर आपकी बैटरी 150 एम्पेयर से ऊपर निकल गई है या 100 एम्पेयर से ऊपर चली गई है तो इसको 20 एम्पेयर पे आप रख देंगे। ये बड़ी बैटरी और छोटी बैटरी के लिए होता है। उसके अलावा इसमें जो बैकअप के दो मोड्स हैं, एक उसमें यूपीएस मोड है, दूसरा इन्वर्टर मोड है। अब यूपीएस मोड के अगर तो आपने इस पे चलाना है अपना कोई कंप्यूटर, कोई एलईडी टीवी या कोई सेंसिटिव डिवाइस चलानी है तो उसको आप हमेशा रखेंगे यूपीएस मोड पे। उसमें क्या होता है, अगर आपकी बिजली जो है इनपुट आ रही है वापडा या के इलेक्ट्रिक जो भी है, वो उसके वोल्ट कम हो गए हैं, 180 या 170 से भी नीचे चले गए हैं, तो ये बैटरी बैकअप पे आ जाएगा। आपका जो लोड है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरा इन्वर्टर मोड है। इन्वर्टर मोड में क्या होगा, अगर आपकी बिजली कम भी हो गई है, तकरीबन 100 वोल्ट तक भी चली गई है, तो ये बैटरी मोड पे नहीं आएगा। जैसे बिजली आ रही है वैसे की वैसे आगे ट्रांसफर करता रहेगा। तो ये हो गया इन्वर्टर मोड। अगर तो पंखा शंखा इस तरह का लोड है तो इन्वर्टर पे रख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि इसको यूपीएस मोड पर ही रखें। तो ये हमारा मॉडिफाइड साइन वेव है, प्योर साइन वेव नहीं है। और जब आपकी बिजली बंद होती है तो इसका बैटरी पे लोड शिफ्ट करने का जो टाइम है वो 10 माइक्रो सेकेंड है। 10 माइक्रो सेकेंड का मतलब एक बहुत ही मिनिमम टाइम है जिसमें ये ट्रांसफर हो जाता है। और नॉर्मली कुछ डिवाइसेज जो रीस्टार्ट हो जाती हैं, कंप्यूटर हो गया जैसे आप, इस पे अक्सर डिवाइसेज रीस्टार्ट नहीं होती, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो सेंसिटिव डिवाइस होगी वो शायद रीस्टार्ट हो जाए। तो ये एक घर के लिए अच्छा यूपीएस है जिसपे आप 100 से 200 एम्पेयर की बैटरी लगा सकते हैं, 720 वाट का इस पे लोड चला सकते हैं। इसको आप 10 या 20 एम्पेयर पे सेट कर सकते हैं बैटरी साइज के लिहाज से, और इन्वर्टर और यूपीएस मोड पे शिफ्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो अगर तो आप घर के लिए अच्छा यूपीएस चाह रहे हैं, जैसे कि कुछ 4-5 साल पहले अगर किसी ने होमेज का यूपीएस लिया होगा, तो क्योंकि होमेज एक अच्छा ब्रांड है, था या अभी है भी किसी हद तक, और जिन्होंने 4-5-6 साल पहले होमेज के यूपीएस लिए थे वो कहते हैं यार हमने तो यूपीएस लिया होगा और वो 5 साल से बेहतरीन चल रहा है, उसको हमने छेड़ा तक नहीं है। तो ये भी भाई उसी तरह की चीज़ है, इसको लगा लेंगे तो वही टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई छेड़छाड़ अगर आप नहीं करेंगे, कोई एक्सटर्नल इसको फैक्टर हिट नहीं करता अगर, तो ये इंशाल्लाह स्टेबल चलता रहेगा और बहुत ही ये अच्छा यूपीएस है आपके घर के लिए। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर ये यूपीएस लगाते हैं तो इस पे बैटरी की लाइफ भी अच्छी होगी, क्योंकि 13.5 वोल्ट पे बैटरी आपकी फुल करके कट कर देगा और आपकी बैटरी को जो मिनिमम है वो ज़्यादा ड्रेन नहीं करेगा। अच्छा, अगर तो आप बैटरी की लाइफ ज़्यादा चाहते हैं किसी भी बैटरी की, चाहे वो यूपीएस की है, चाहे वो मोबाइल की है या किसी भी डिवाइस की बैटरी है, तो उस एक तो उसको पीक पे चार्ज ना करें, मतलब उसको 100% कभी भी चार्ज ना करें और ना ही उसको 100% डिस्चार्ज करें। आप मैक्सिमम बैटरी को लेके जाएँ 90% तक या 85% तक, ठीक है? वहाँ तक उसको चार्ज करें। जब डिस्चार्ज करने जाएँ तो मिनिमम 20% पे लेके आएँ और उसके बाद उसको छोड़ दें। अगर आप इसको 0 डिस्चार्ज करते हैं और 100 चार्ज करते हैं तो बैटरी बैकअप आपको ज़रूर ज़्यादा देगी, लेकिन आपकी बैटरी उतनी लाइफ उसकी कम हो जाएगी। अगर आप इस पे एक बैटरी लगाते हैं, वो आपकी चलती है 2 साल, तो वही बैटरी किसी देसी यूपीएस पे लगाएँगे जो कि बहुत ज़्यादा ड्रेन भी करता है और वो मैक्सिमम चार्ज भी करता है, तो वही बैटरी उस पे बड़ी मुश्किल से 1 साल चलेगी और शायद फूल जाए या कुछ इस तरह का पानी-शानी कम करती रहे। तो ये है कि अगर आपने अच्छा बैकअप लेना है और एक लॉन्ग टर्म के लिए बैटरी को यूज़ करना है, क्योंकि बैटरीज़ बहुत महँगी हैं, तो आपकी चॉइस होनी चाहिए कोई अच्छा यूपीएस। तो ये अच्छे यूपीएस में भी एक अच्छी चॉइस है। तो अभी इसको थोड़ी-सी टेस्टिंग कर लेते हैं, आपको थोड़ा-सा ऑन करके दिखा देते हैं बैटरी लगा के और देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है और इसकी सेल्फ कंज़म्पशन क्या है और इसकी प्राइस डेफ़िनिटली वो आपको बताएँगे, और कहाँ से ऑर्डर करना है, कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें अभी आपको मैं इंशाल्लाह ये बताता हूँ टेस्टिंग के बाद।
जी दोस्तों, ये आ गया हमारा सेटअप। इसमें ये एक यूपीएस है। इसकी सबसे पहले आपको स्क्रीन दिखा दूँ। 2 चीज़ें बता रहा है स्क्रीन पे, एक इनपुट वोल्ट, आउटपुट वोल्ट बता रहा है, बिजली है, और ये इसके लोड बता रहा है, बैटरी सॉरी बता रहा है, और ये लोड बताएगा आपको। तो 2 बार्स इसमें, एक बैटरी बार है, एक लोड की बार है। एक बैटरी लगाई है हमने, छोटी-सी ड्राई बैटरी है, 12 वोल्ट 12 एम्पीयर की, और ये हमारा टेस्टिंग बोर्ड है। इसके ऊपर एक छोटा-सा मीटर है, जो कि हमें बताएगा कितने वोल्ट, एम्पीयर और ये सारी चीज़ें। यूपीएस ले रहा है। तो अभी ये सिर्फ़ हमने इस पर बिजली लगाई हुई है, तो 57 वाट ये हमारा यूपीएस ले रहा है, क्योंकि बैटरी अभी चार्जिंग पे है। बैटरी को चार्ज भी कर रहा है और सिर्फ़ और सिर्फ़ 57 वाट्स ये ले रहा है। बैटरी तकरीबन फुल है, इसलिए वाट कम ले रहा है। अगर बैटरी कम होती तो इससे डेफ़िनिटली वाट ये ज़्यादा लेता। तो ये हमारा डिस्प्ले इसका इस तरह से होगा। अच्छा, अभी हमने इसको जो लाइट दी हुई है, उसको बंद करके देखते हैं। ये बटन बंद कर दिया, इसकी पावर ऑफ हो गई, ये बैटरी पर आ गया, ठीक है। अभी ये बैटरी के ऊपर अपना लोड चला रहा है, इनपुट वोल्ट 0 शो कर दिए, सिर्फ़ आउटपुट 236, 237 जो वोल्ट हैं, वो दे रहा है। अभी सारे का सारा बैटरी पे। दोबारा बिजली ऑन करेंगे, तकरीबन 4 से 5 सेकंड के बाद ये दोबारा आपकी चार्जिंग स्टार्ट कर देता है। आगे जो लोड है बाईपास फ़ौरन हो जाता है, लेकिन जो चार्जिंग स्टार्ट होती है तकरीबन 4 से 5 सेकंड ये यूपीएस लेता है, इसका टाइमर है। उसके बाद आपकी बैटरी को दोबारा चार्जिंग शुरू कर देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसपे सामने कोई सेटिंग का बटन नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ पावर बटन दिया गया है, जिससे हम इसके जो लोड है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर आपने पावर बटन ऑफ कर दिया, आपका लोड तो बंद हो जाएगा, लेकिन जो बैकएंड पे ये बैटरी को चार्ज करता रहेगा। और इसी देखें बैटरी चार्ज हो रही है, लेकिन अभी वो लोड आपका बंद हो चुका होगा। अभी पावर ऑन ऑन करते हैं तो आपकी जो है ना, लोड भी ऑन हो जाएगा और जो बैटरी ऑलरेडी चार्ज हो रही थी, वैसे की वैसे हो। अभी सूरत-हाल थोड़ी चेंज करते हैं। अभी हमने क्या कर दिया कि यूपीएस को सीधा बिजली पे लगा दिया, और जो हमारा टेस्टिंग बोर्ड है उसको हमने इसकी आउटपुट पे लगा दिया। आप देख सकते हैं उसकी तार हमने आउटपुट में डाल दी है। अब यूपीएस बिजली से सीधा चलेगा और जो लोड है वो हमारे टेस्टिंग बोर्ड पे चलेगा। तो अभी हम उस पे थोड़ा-सा लोड डाल के भी देखते हैं क्या सूरत है। सबसे पहले हमने इसकी जो बिजली है वो ऑन कर दिया है, क्योंकि पहले ये बैटरी मोड पे था। अभी इसकी बिजली ऑन कर दी है, 4-5 सेकंड में इसकी बिजली ऑन हो जाएगी। तो जैसे आप देख सकते हैं बिजली ऑन हो चुकी है। अब इस पे लोड डालते हैं, एक बल्ब चला के देखते हैं। 200 वाट का बल्ब है, इसके ऊपर डाल दिया, तो ये इसके ऊपर रन होना शुरू हो गया। ये बिजली ऑन पे हम टेस्ट कर रहे हैं सारे का सारा। जैसे-जैसे लोड बढ़ा रहे हैं, लोड की बार आप देख सकते हैं वो बढ़ रही है, और जैसे-जैसे मज़ीद लोड बढ़ाएँगे, आपकी जो लोड की बार है वो मज़ीद ऊपर जाती जाएगी। तो हमें इससे अंदाज़ा हो जाएगा मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है। यहाँ पे तकरीबन 800 वाट का लोड चल रहा है, क्योंकि 4 बटन 4 जो बल्ब है 200 वाट के आपके सामने वो चल रहे हैं। तो ये तकरीबन 80-90% तक का लोड अपनी बार में शो कर रहा है। मज़ीद चलाएँगे तो ये यहाँ पे इसने 100% लोड शुरू अपना शो कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने तकरीबन 900 वाट का लोड डाला हुआ है। तो ये दोबारा बताता चलूँ, ये बिजली की मौजूदगी में हम सारा लोड डाल रहे हैं। अभी हम टेस्ट बिजली की गैर मौजूदगी में भी करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी मसला ये है कि हमारे पास बैटरी बहुत छोटी है, वो ज़्यादा लोड बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो खैर हम टेस्ट करते हैं इसको। बिजली अब बंद कर दी हमने, और इसके ऊपर सिर्फ़ एक बल्ब चल रहा है, थोड़ा-सा लोड चल रहा है और ये चली जा रहा है। उसके अलावा जब हम लोड बढ़ा रहे हैं, तो साथ इसने बैटरी लो का इंडिकेटर दे दिया, मतलब कि आपकी बैटरी लो है, क्योंकि बैटरी बहुत छोटी है, और इसने शट डाउन कर दिया, सारा का सारा लोड बंद कर दिया। अब एक और पॉइंट हम देख लेते हैं, जब लोड बंद हो गया, क्या ये ऑटो रीस्टार्ट होता है या नहीं? लेकिन ये ऑटो रिकवर नहीं हो रहा है। ये इसमें एक इश्यू आप समझ लें, इश्यू नहीं कह सकते, लेकिन इसमें ये फंक्शन नहीं है। अक्सर यूपीएस हैं, जब आप ओवरलोड हो जाते हैं, दोबारा रीस्टार्ट खुद ही हो जाते हैं 2, 4, 5 सेकंड के बाद। वो ट्राई करते हैं रीस्टार्ट करने की, लेकिन ये दोबारा ट्राई नहीं करेगा। ये जब बिजली रिकवर होगी, देखें बिजली ऑन की है, तो इसने लोड ऑन कर दिया। इसमें खुद से ये आपके लोड को ऑन नहीं करेगा, ये आपको पावर रीस्टार्ट करनी पड़ेगी बटन से। तो ये छोटा-सा सेटअप था हमारा टेस्टिंग का। लोड वगैरह सही चलाएगा इंशाल्लाह, और आपके सामने डिस्प्ले में क्या-क्या चीज़ें शो होती हैं। चलिए अब वापस चलते हैं प्राइस की तरफ। जी दोस्तों, आपने इसकी डिटेल्स देख ली, इसकी टेस्टिंग देख ली, और अभी बारी आती है इसकी प्राइस की। इसकी प्राइस क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अक्सर लोग सबसे पहले कमेंट यही करते हैं कि प्राइस। तो जनाब, अभी इसकी जो करंट प्राइस है वो तकरीबन चल रही है 23,000 के अराउंड। 23 से 24,000 के अराउंड हो सकती है। हर जगह पे डिफरेंट प्राइस होती है, ये मेरे ज़हन में रखिएगा। जब वीडियो देखते हैं, इसके बाद अगर आप महीने बाद देखते हैं तो प्राइस महीने बाद डेफिनिटली चेंज होगी। हो सकता है, बड़े कम चांसेस हैं वो स्टेबल हो। और अगर आप एक शहर में प्राइस पूछेंगे और दूसरे शहर में पूछेंगे तो वहाँ भी फ़र्क हो सकता है। तो कभी भी ये ना कहिएगा कि भाई आपने गलत प्राइस बताई है। आप उसको अपनी अपनी सर्च को ज़रा थोड़ा एक्सपैंड कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी 23 से 24,000 की रेंज में मिल जाएगा। अगर आपको इससे अच्छी प्राइस पे कहीं से मिले तो डेफिनिटली आपको लेना चाहिए, और अगर इस प्राइस में आपको लेना हो तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे राब्ता कर लें। जो लेटेस्ट प्राइस होगी उस पे आपको इंशाल्लाह कैश ऑन डिलीवरी हम खुद भी डिलीवर करा देंगे पूरे पाकिस्तान में, या हमारी वेबसाइट का लिंक होगा,
तो वहाँ से जाके इसको ऑर्डर करेंगे तो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में 2 से 3 दिन में आपको डिलीवर हो जाएगा। तो ये होगी इसकी प्राइस, खरीदना कहाँ से आपको आइडिया हो गया और इसके फीचर्स के बारे में सारी डिटेल आपको मिल गई है। तो इसके अलावा इसका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं इस तरह की किसी और इन्वर्टर की वीडियो बनाई जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक और चीज़, अगर आप में से कोई बंदा ये यूपीएस ऑलरेडी यूज़ कर रहा है और उसको लग रहा है कि अच्छा है या बुरा चल रहा है, जो भी उसका फीडबैक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि कोई और बंदा जो देखेगा उसको आइडिया हो जाए कि ये कैसा चल रहा है। तो आप लोगों के रिव्यूज़ भी बहुत काउंट करती हैं। तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।